पर दुखे की बात है जी। एक तरफ आप लोगों ने, आपको कोई जबरदस्ती नहीं की, चेयरमैन साहब को जबरदस्ती नहीं की, आप लोगों ने डिसाइड किया कि 9 तारीख को लोगों को लेकर आपने अपने काउंसिलरों को लेटर भी निकाल दिए। बिल्कुल ठीक है कि 9 तारीख को लोगों को अवेयर करो, और काउंसिलरों ने भी कुछ आदमी ने काम किया, वो उन्होंने लोगों को अवेयर करना चालू कर दिया, पोस्टर भी लगा दी है जी। आज की डेट में अखबार में पढ़ रहे हैं कि ये कमेटी सभा जो है कैंसिल कर दिया, कोई उसमें डेट नहीं दी गई फलां डेट तक, और कल हाउस की मीटिंग भी है। तो क्यों ना जो आपने जो प्रेस नोट दिया ये 7 तारीख के बाद देते, हाउस की मीटिंग करने के बाद देते। ऐसी कौन सी मजबूरी क्रिएट होगी अपने ऑफिस को कि एक दिन पहले ही उसको 5 तारीख को प्रेस नोट जारी करना पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि 2 आदमी चल रहे हाउस कुछ नहीं, एक तरफ तो हाउस की मीटिंग बुला रहे हैं आप, हाउस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रेस नोट जारी करते हैं कि हम इसको कैंसिल करें। ठीक है, कई मजबूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि फिर उस हाउस का क्या मतलब? सर हाउस का तो आपकी मीटिंग करने का तब फायदा था अगर आप पहले 9 तारीख को पब्लिक की समस्याएं सुनते, तब हाउस होता, उसके बाद डिसाइड होता कि हमने कैसे करना है, क्या करना है। ये तो एक सरेआम तानाशाही होगी, ये तो अंग्रेजों वाली तानाशाही होगी। नहीं ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, तो वो अब वो टाइम चला गया। आपको समझ रहा हूँ सर, हम जब अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री के साथ हमारा यहाँ से बंदे मिले, समस्या रखी, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें इस बारे में, वो बड़े गंभीर लिया है इन्होंने विषय, और हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व। उन्होंने सभी जगह प्रॉब्लम है, नॉट ओनली पलाइट। बिल्कुल, ये पूरे हिमाचल में ही समस्या है। सभी जगह लोग जो है, नेचुरली है हिमाचल वो इतना विकसित प्रदेश नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी है जहाँ पे थोड़े से लोग विकसित हैं, अदरवाइज मैक्सिमम ग्रामीण प्रदेश के ही लोग हैं। कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज 50% लोग तो ग्रामीण प्रदेश से ही हैं। अगर अर्बन एरिया जहाँ भी जितने भी बने हुए हैं उनमें 50% लोग तो ग्रामीण प्रदेश से ही हैं, शहरी प्रदेश से नहीं है उनको। लेकिन सरकार चाह रही है कि केंद्र सरकार से अधिक पैसा आ जाता है शहरी क्षेत्रों के लिए, तो उन्होंने शहरीकरण भी कर दिया ताकि वहाँ से ज़्यादा पैसा आके उन क्षेत्रों में किया जा सके। सरकार की ये भी योजना रही है एक, इसका एक कारण ये भी कभी शहरीकरण की कभी उन्होंने नगर पंचायत 5-6 नगर पंचायतें नई चीज़ें जैसे बनाई उन्होंने, 7 पंचायतें बनाई 2021 में, तो इसी लाइन में बनाई उन्होंने। सर हम ऐसा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जनता के ऊपर नहीं थोपी। वो भी एक ये ऐसा नहीं कि बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं और जनता के ऊपर जबरदस्ती ठोकना ही ठोकना है। जो प्रेस जो नोट निकाला गया है उसमें प्रधान और उपप्रधान के साइन आपकी साइन तो है, उसमें आप एग्री नहीं है इसका? नहीं, देखो ऐसा है, मुझे हाउस के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि मैं हाउस के साथ ही कार्य करता हूं। नहीं सर, क्या हाउस में मीटिंग हुई कल? हाउस मीटिंग ये नहीं, देखो नहीं, प्रेस नोट जारी किया गया चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, वो तो सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा इस लाइव स्ट्रीम को जो आप साथ में शेयर जरूर करें। गिला शिकवा नहीं है, कहने का मतलब जब 7 तारीख को आपकी हाउस की मीटिंग है, हाउस की मीटिंग में उसके बाद आप प्रेस नोट जारी करते हैं, कोई गिला किसी की नोट से, और आप कहते ये वन मैन शो नहीं चाहिए ना, इससे तो ऐसा जारी हो रहा है कि कमेटी तो नहीं हाउस तो कुछ है ही नहीं। हाँ, वो तो एक 2 आदमी फैसला करें इनको, जनता तो सर्वोपरि देखो जनता की। आप एक तो गलती पहले लोगों को पहले गुमराह किया लोगों ने, है जी, लोगों को हजूम इकट्ठा किया, है जी, नारेबाजी भी अच्छा लगता, हमारे आपस के रिलेशन खराब हुए इस हाउस की, इन लोगों की वजह से, और ऊपर से हम सोच रहे कि इस तरीके इसको पैचअप करें, ऊपर से वही साहब 9 तारीख को तो वहाँ पे जन सलाह इकट्ठा होगा, आप देखें कि आप आएंगे कैसे करना, ये कुछ नहीं होगा, हम करेंगे, जनता करेगी, हमारे भाई करेंगे, सारा इकट्ठा होगा, जो मोहर लगाने से कुछ नहीं होगा। हम इकट्ठे होंगे फिर दोबारा, और हमारे
हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे फिर वैसे जनसभा इकट्ठा हो। हम ये कहते हैं वहाँ पे खुली जगह है, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे बातचीत करें। हम सब लोगों में समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि समस्या को और उलझाना चाहिए। बंद कमरे में जो काम होंगे वो नहीं होंगे। बंद कमरे में बात ही नहीं है। बिल्कुल सर कल ये जो कल प्रेस नोट जारी किया गया, ये ऑफिस की तरफ से किया गया कि पर्सनल किया गया? देखिए ऐसा है कि अब मैंने पहले बात को बता दी कि मुझे हाउस के साथ चलना पड़ेगा, अध्यक्ष जो सर बात है जो उनकी तरफ से जो क्या हाउस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दो आदमी को डिपेंड करता हो? नहीं, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। क्या सारे लोग इकट्ठे थे? क्या सारे मेंबर बुलाए गए? बहुमत में मतलब जैसे 4-5 सदस्य आए हुए थे जिन्होंने 5 क्या मीटिंग कॉल की गई थी उसकी? मीटिंग तो नहीं कॉल He is also an elected person from वार्ड नंबर 7. इनको इंटीमेट क्यों नहीं किया गया? नहीं, बैठे तो अमर सर बैठे थे कि अपने ये बड़ी गंभीर समस्या है। तब तो सिर्फ 2 ही बंदे हुए, 2 दोनों ने किया सब कुछ, बाकी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा है ना, कुछ बातें के ऊपर मैं ऐसा है जो नहीं अपने बोल पाऊंगा, कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप सर बिना किसी के दबाव से जनता के साथ चलें। बिल्कुल देखो आपको राय देंगे। मैंने वही बात बोली कि बैठक के लिए मुख्यतः जो अध्यक्षता होती है वो चेयरमैन और उपाध्यक्ष। चेयरमैन सर 2 साल के रह गए, हम तो नहीं बोलते हैं। जो बैठक की जो भी जनता चाहे तो एक आ सकती है, जनता के पास पावर है। वो है, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बैठक किसी का भी, चाहे वो ग्राम सभा है, कमेटी सभा है या ग्राम नगर पंचायत की बैठक है, उनको अध्यक्ष की अनुमति के बिना अध्यक्ष के द्वारा ही उनके निर्धारित किया जाता है, उनके द्वारा ही उसे रद्द भी किया जाएगा, उनके द्वारा ही। ये इसमें सचिव को अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी बैठक को कॉल कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है, जो वो ये होता है, सचिव को अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी बैठक को कॉल करे या किसी बैठक को रद्द करे। ये अधिकार जो है एक्ट में अध्यक्ष महोदय को ही दिया गया है। अच्छा सर, अगर अध्यक्ष नहीं होता है, हाउस की प्रोसीडिंग है, एक मिनट, अगर अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी अनुस्थिति में उपाध्यक्ष, अगर दोनों नहीं होते हैं तो एक कॉरम 5 लोगों का बहुमत में जो सदस्य होंगे एसडीएम साहब को रिप्रेजेंट देके तो बैठक का आयोजन कर सकते हैं। जो ये प्रोविजन है वो ये है। नहीं प्रोविजन है, ठीक है, तो कल की प्रोसीडिंग तो होगी उसमें। नहीं, प्रोसीडिंग नहीं है, बैठक तो हुई नहीं है ना, मतलब पर्सनल मीटिंग दुखी बात सर, ये सरेआम गलत है। सरेआम तो ये चीज नहीं चलेगी। अब तो जब बैठक नहीं हुई, 2 बंदे इकट्ठे हो गए, उसको प्रेस नोट निकाल रहे हैं कि हमने जनसभा कैंसिल कर दी, तो गुंडागर्दी वाला काम हो गया। सर ये चीज चलेगी इस तरीके से नहीं होगा। अंग्रेजों वाला राज तो है नहीं। बिल्कुल कि जनता के मेंबरों को बोलो कि लोगों को साथ लेकर कुछ उनके द्वारा करो आप। नहीं डॉक्टर साहब, बात ये नहीं है। एक तरफ तो 9 तारीख को निकालने जी खुद कमेटी सभा करेंगे लोग। हमने उसने भी बोला कि सभी उसके बाद वहाँ पे हमने टाइम भी दिया था आपको, आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दिया था, तो सोच लो, सोच समझ के हमें टाइम। उसके बाद और आप लोगों ने आपने अपने अध्यक्ष महोदय भी वहीं पे थे, अध्यक्ष महोदय भी वहीं पे थे। हमने बात करी तभी उसके बाद तो एक रात तभी डेट फाइनल हो गया। ऐसा नहीं, मैं मैंने बोला कि तभी डेट फाइनल नहीं है, उससे पहले भी डेट फाइनल हुई। कोई जबरदस्ती तो डेट फाइनल नहीं है। तो कहने का मतलब इस चीज को छोड़ दो शक्ति साहब, जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप सर जनता के साथ दो। ऐसा है, देखिए हमें, मैंने पहले बोल दिया कि हमें लोगों की सेवा के लिए रखा गया है। मैं पहली बात बोले, आज भी बात बोल रहा हूँ, हमें लोगों की सेवा के लिए रखा गया है। दुख की बात करनी है, लेकिन कुछ सेवा के लिए आप लोगों के द्वारा जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कुछ सदस्य चयनित करके भेजा जाता है, ठीक है, तो जो एक्ट है वो बोलता है कि हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा के लिए रखा गया है, तो आप गलत का साथ ना दें। सर बात ये नहीं है, आप पब्लिक का साथ दें, आप गलत का साथ ना दें। आपकी चेयर जो स्थायी है, स्थायी आपकी चेयर, वो स्थायी चेयर वो है, स्थायी नहीं है, वो स्थायी है, उसको हम टेम्परेरी बोल सकते हैं। अस्थायी का भी नहीं टेम्परेरी। आप चेयर तो आपकी है नहीं। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना जी, अगर कल हाउस में मीटिंग हुई है तो उसका भी प्रोसीडिंग दीजिए। प्रोसीडिंग तो आपके पास होगी। अगर बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी, अध्यक्ष नहीं चाह रहे हैं बैठक में उसको आयोजित करना, तो उसमें मैं तो नहीं कर पाऊंगा बैठक, क्योंकि मैं अध्यक्षता नहीं कर सकता बैठक की।
तो ये समस्या बड़ी गंभीर हो जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे आप। चलो हम इस विषय पे अध्यक्ष महोदय से बात करते हैं। मुश्किल हो जाएगा सर। आप नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। हम सब मुश्किल हम हो नहीं चाहते इस विषय में हम देखो भाई, बात नहीं करके सर, ये तो सर आप भी हमारे लोग आदमी, ये सरासर गलत हो रही है। आप मत दो साथ सर, समय 3 दिन का समय दिया गया हुआ है नोटिस में, 15 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। इसका मतलब यही है कि 15 दिन और निकाल दो, उसके बाद तो ये देना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है। एक चीज और है, कल खुद ही इनके लोग पंपलेट लगा रहे हैं मार्केट में। सच्ची बात है कि जारी किए गए हैं, आपकी तरफ से वो जारी किए गए हैं। जैसे आदेश होते हैं हमने उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को जागरूक करना है ताकि और शाम को सर, एक बात में क्या हो गया? निरस्त की जाती है। मैं तो तभी जनता मूर्ख नहीं है। हमने तभी वो लोग आए ताकि जो हमें आदेश हुए थे, हमने उसने निर्णय किया था कि हम 9 तारीख को ट्रांसफर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने तो कार्रवाई करनी थी। हमने टेंट वाला को बोलना था कुर्सियां लगाने के लिए, व्यवस्था तो हमने करनी थी, हमने सारी व्यवस्था कर दी थी। हमने लोगों को जागरूक करने के लिए आपके ऊपर आया कि वो आप फिर तो दोगली राजनीति हुई। आप एक तरफ तो नोटिस निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप मीटिंग भी रख रहे हैं, तीसरी तरफ आप कैंसिल कर रहे हैं। सर दुखी बात क्या है, जब हाउस की मीटिंग आपने 7 तारीख को हाउस की मीटिंग बुलाई, अगर कोई प्रेस नोट जारी हो तो उसके बाद होगा कोई किसी इन लोगों को कोई गिला नहीं होना था। हाउस ही नहीं हुआ तो जब हाउस ही नहीं हुआ, अगर हाउस हुआ तो उसकी प्रोसीडिंग दीजिए। इसका बोलने का मतलब कि जनता मूर्ख है। वही बात है कि यहाँ पे पब्लिक ऐसी मासूम पब्लिक है, इनको जैसे मर्जी को मारो। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये पब्लिक इशू है, ये पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट होता जा रहा है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप एक अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, मैं यही चाहूंगा इसको पब्लिक इशू में ही रखा जाए। ये 2 मेंबर जो थे, जहाँ तक मुझे लगा, ये 2 कांग्रेस के हैं। हम ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी, हम अपने मुद्दे के साथ हैं। हमें अपना मुद्दा सही करवाना है, हमें बाकी कोई लेना, हमें पार्टी से कुछ नहीं लेना है। जब बन जाता है, कोई इलेक्ट हो जाता है, वो सबका होता है, ना कि कांग्रेस का या किसी पार्टी विशेष का। वो सबका होता है। हमने भी यही बात बोली है कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम सबके लिए बैठे हैं, हमारे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं पार्टी से कि पार्टी कौन सी पार्टी है क्या है, बिल्कुल ठीक है। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आपका भी काम करना है, इनका भी करना है, इनका भी करना है। समस्या मुझे दोनों पार्टी की है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसका कार्य मुझे प्राथमिकता के आधार पर करना सर है। आप दोबारा से प्रेस नोट जारी करो कि जैसे एज इट इज रखी थी आप स्वयं करेंगे उस काम को, वैसे ही होगी। 9 तारीख को सर होगी वो। ये आप आज ही रिलीज करो। ये पब्लिक का फैसला है कि 9 तारीख को वहाँ पे जनसभा होगी। आप अपने लेवल पे वो चाहे खर्चा जो होगा टेंट का, कुर्सियों का, जो पब्लिक अपने आप कर लेगी, कोई चक्कर नहीं। वो पंचायत के ऊपर कोई नहीं डालेगी। आप आज ही नोट करो, दोबारा से रिलीज करो, दोबारा से अपने बेस के ऊपर करो आप। सर अध्यक्षा जी भी यही मौजूद है, अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा उनको अपरिहार्य कार्य जो उन्होंने मेंशन किया है या उनको ऐसा कार्य है उस दिन की वो उनके बिना नहीं हो सकता, तो यहाँ बोल सकते हैं। उनके उपरांत वो उपाध्यक्ष भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं। और अगर उनको कुछ ऐसा इमरजेंसी, हमने बोलेंगे कि आप मत आइए, ठीक है, या आइए। पहली बार ऐसा माहौल बना सर नगर पंचायत में, पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। ठीक बोल रहे हैं। बड़ी गंभीर से गंभीर समस्या भी हमारे लोगों ने हल करी है यहाँ। ये पहला चांस है सर। ये आज तक लेडीज कभी नहीं आई ऐसा। हमारी लेडीज घर से कभी बाहर नहीं आज निकली। भी घूंघट डाल के बाजार में जाती हैं, वो नारे लगा रही हैं। नहीं वो किस लिए लगा रही है? दुख यानी ये कोई लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कोई खाली बैठे हुए थोड़ी है। हर आदमी को अपना अपना काम है, हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। 2 मिनट में किसी पास टाइम हम हल्ला वो सर गुस्सा है, गुस्सा है उनको भी ना, देखो इतना टैक्स लड़ेंगे झगड़ेंगे, मलेशिया बनाने का टैक्स हो गया, लड़ेंगे झगड़ेंगे बिल्कुल नहीं। हम लड़ने के लिए वहां नहीं निकले हैं, हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए निकले हैं कि जो आप लोगों ने, चलो गवर्नमेंट ही आप हमारे सामने जो आपने किया है, तो उसके लिए हमें क्या मंजूर नहीं है। हम उसके यहाँ पे ये क्वेश्चन रख रहे हैं कि आप हमें समझाइए टैक्स कैसे लगा, किस तरह से पर स्क्वायर मीटर क्या हुआ, उस पे कितना ब्याज लगा, उसको नहीं वो चीज थी हम ये जानना चाहते थे, और आपने वो लगा दिया, वो कैसी थी। पर ये वो चीजों पे हमने आपसे जानकारी लेनी थी और नहीं देना कुछ सक्षम नहीं है। हर बंदे ने और अपना हाउस टैक्स ये है। एक चीज और भी थी ना, अगर नगर पंचायत हाउस टैक्स लगा रही है तो वो सुविधा क्या देगी? हाउस टैक्स नहीं है, ये हाउस टैक्स का भी बात है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स का भी बात है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हुआ है। भाई साहब एक बात की कि पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए।
जब ये पार्टी के लिए इशू उन्होंने लोगों ने बनाई दी है ना ये, तो हमें चेयरमैन से या वाइस चेयरमैन से सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। 9 तारीख को मीटिंग भी होगी और धरना भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इन लोगों ने मानना नहीं है, इन लोगों ने अपनी थोपनी है, तो फिर ठीक है उस हिसाब से आज तक तो हम क्रश होते हैं। पब्लिक ने अगर उनके भेजा है कि पब्लिक की हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल इशू बने। ये नहीं है कि बैठ के पब्लिक के ऊपर अपनी हम ये नहीं चाहते कि पॉलिटिकल इशू बने, क्योंकि ये सभी लोगों को दर्द एक जैसी है। तो इनका विचार बिल्कुल सही था, हम इनके बिल्कुल सहमत है। पर हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन से क्यों बरसत है? क्योंकि जो लोग एक तरफ तो कह के मुकर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं। जो जनता ने डर रहे हैं ये, इनका अगर दिल सच्चा है, मन सच्चा है, तो वहाँ पे बैठ के जवाबदारी करने में क्यों डर रही है ये? इनका मतलब इनके मन में चोर है, तभी नहीं अगर बैठ रहे हैं वहाँ पे। सर सैटरडे को आपकी मीटिंग जब हो ही चुकी थी, तो पहले नहीं डिसाइड हो चुकी थी ना कि सैटरडे, तो पहले पत्र निकाला वो कुछ समझ नहीं आया। अगर आप सैटरडे डिसाइड करके निकालते तो हम एग्री कर देते यार, चलो सारे इमरजेंसी आ गई, प्रेस नोट एकदम निकालना पड़ गया। सर ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। जब जब से टैक्स लगा हुआ ना, कितने साल हो गए इसको, आपको पता होगा? ये सन 1999 से ट्राई में लगा हुआ है। तब से आपको अगर रिकवरी हमारी जनता करे ना आप लोगों से कि हाँ यहाँ पे ना फायर ब्रिगेड है ना हॉस्पिटल है ना, तब से तो कोई भी मतलब सबका पहले ही दिए चुके हैं, एडवांस दे चुके हैं ना। तो सड़कें और के एक बार नहीं बनी है। कई जगह डंगे ऐसे दे दिए गए जैसे कि मानो वहाँ पे खड्ड आ रही हो, बाउंड्री वाल खड्डों में तो स्ट्रीट लाइटें लगी। हाँ, फिर वो सर उखाड़ के फिर दूसरी जगह लगा दी गई। गांव में सुविधा नहीं है, खड्ड में 10 लाइट लगाई, उसके बाद रोड की हालत देखो सर। सड़क भी नहीं है, पैदल चलना भी मुश्किल है, वहाँ भी हेल्थ टैक्स लगा दिया गया है। वो किस चीज का लगाया है, क्या सुविधा दी है वहाँ पे आपने? रास्ता भी नहीं है यार, पैदल चलने को रास्ता भी नहीं है। किस चीज का प्रोटेक्शन लगा के भेज दिया? सर इतने गंद हम खाते हैं खड्ड में जाके, तो उधर पिंड दान कर रहे हैं हम, उधर खड्ड में, उधर लेटरिन पड़ी है, क्या पड़ा है उधर, क्या तो ये क्या व्यवस्था है? की नगर पंचायत कर रही है? पहले एक बार बोला आज सुबह शाम देखो आप, यूपी बिहार लगता है, तो आज तो लगती नहीं है ये। किसी का कोई पता नहीं चला है, गांव में घूम रहा है, अपनी मर्जी का चक्का थैला बेच रहा है। किसी के आपके पास अथॉरिटी है, आप उनको आई कार्ड तो विदाउट परमिशन आपकी कैसे घूम रहे हैं वो गांव में? पता नहीं कौन सी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हमारे गांव में बहने माता या अकेली रहती हैं, तो कंट्रोल कौन करेगा? शौच मुक्त कहाँ जाए? खड्डों में सुबह जाके देखो क्या पोजीशन है, बहुत बुरा। वो नग्यार पंचायत में वो लोग आते हैं, कमरे वहां पे लिए हुए हैं उन्होंने, और गंद पड़ रहा है नगर पंचायत लाई। कमरे हैं नग्यार पंचायत में, ग्राम पंचायत सेफ है सर, और गंद पड़ रहा है हमें नगर पंचायत में। पीछे हमारे काउंसिलर चमन जी कितनी कंप्लेंट आई उनकी, क्या किसी को सुधार के कोई वहाँ पे गया? बड़ी समस्याएं हैं सर ऐसी जो कभी हल ही नहीं हुई है। बात करेंगे तो ये लोग जवाब दे पाएंगे। आज जो हम आए तो आपसे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जैसे जनता ने वो कमेटी साहब की बैठक में हम लोगों को आप अपनी तरफ से लोगों को जाहिर करो कि वो एज इट इज होगी ही होगी। हम लोगों को निमंत्रण दे चुके 9 तारीख का कि 11 बजे वहाँ पहुँचना है। पब्लिक तो आएगी अपनी तरफ से नहीं, आपसे पूछ के दिया गया था सर। आपने खुद बोला है सर, आपके ऊपर भरोसा करके पब्लिक आ रही है सर। मैंने उसी दिन आपको बोला था कि पहली बार होगा, आपके राज में होगा, पर सर फिर वही बात आ गई, फिर कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरे पास समझ रहे हैं कि मैंने पहले बताया कि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसके बाद सदस्य जो मेजोरिटी में आते हैं, अगर वो देते हैं, लिख के देंगे और एसडीएम को देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो 4 अगर सदस्य देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो बैठक आयोजित किया। जो रूल की बात कर रहा हूँ मैं,
सेक्रेटरी किसी बैठक का अध्यक्षता नहीं कर सकता है। सर क्या सेक्रेटरी हो रहा है? लेकिन बैठक की अध्यक्षता नहीं नहीं कर सर सकता है। सर मेरी बात है। क्या कल उन मेंबरों ने एसडीएम साहब को लिख के दी कि हाउस की मीटिंग बुला रहे हैं? बताओ सर, दिखाओ सर। रूल से होता क्या है ये बताइए आप पहले। कोई क्या ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है आज तक कितनी हुई परमिशन है? रूल की परमिशन के साथ ही हुई मैडम। परमिशन का भी काम होता है यहाँ पे। मीटिंग हुई आज तक? ये सर पहली बार होनी थी कि जनता की अदालत में चाहिए, पर हमारे प्रतिनिधि ये चाहते नहीं है ऐसा, क्योंकि ये चाहते नहीं है, इनके मन में खोट है सर, ये तभी नहीं चाहते हैं क्योंकि डर रहे हैं पब्लिक का सामना ये लोग कर नहीं सकते हैं। जिन पब्लिकों ने चुन के भेजा हुआ तो उन्होंने सवाल जवाब करने हैं, देखो उससे डर रहे हैं ये। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी लोगों से। आपसे भी बड़ी उम्मीदें थी सर, क्योंकि आपके कहने पर जो था लोग इकट्ठा हो रहे थे और आज भी लोग आने को तैयार हैं। अब संभालना वो आपकी जिम्मेवारी है सर, कैसे मर्जी संभालिए, क्योंकि वो प्रधान के कहने पे नहीं आएंगे सर, वो आए थे आपके कहने पर और 9 तारीख को भी आपके कहने पर आएंगे। वो उन्होंने कहा है आपके बोलने से ही वापस गए थे कि सचिव महोदय ने साइन किए हैं, हर वार्ड में जो वो आपके द्वारा सूचना बोर्डों के ऊपर जो वो पोस्टर लगाए गए हैं और लोग वहाँ बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं और वो लोग आएंगे ही आएंगे। सर आपने देखा है 9 तारीख को कैसे अरेंज करना है। पब्लिक तो इकट्ठी होगी, पब्लिक हेलीपैड पे पहुंचेगी। ठीक है, ये आपने देखना सर। ठीक है सर। और ये जो प्लीज ये आपने देखना, आपके कहने पे होगा सर। हाँ, और इनके बेकाबे में नहीं आए सर, आप इनके डराने धमकाने में नहीं आए किसी के कि हाँ जी क्या होगा क्या नहीं होगा। आप निष्पक्ष होकर काम करें। की बात ही नहीं है, ठीक है ना। या तो मैं चोरी करूंगा तब मैं डरूंगा। हाँ जी बिल्कुल सर, या मैं चोरी करूंगा मैं तब डरूंगा, या किसी व्यक्ति को मैं नाजायज बोलूंगा तब मैं डरूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। जब मैंने किसी से कुछ गलत बोलना नहीं है, किसी से चोरी करनी So नहीं है, nice of you, sir. ठीक है, तो मुझे किसी से तो सर आप पब्लिक का साथ दीजिए। हाँ पब्लिक का साथ दीजिए सर, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। 2 बातों की एक बात है। तो यहाँ पर जो थे वो लोग जो कल रात जो वो देर रात प्रेस नोट यहाँ पर जो जारी किया गया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के महोदय द्वारा, उसके विरोध में जो यहाँ पर जो लोग पहुँचे थे और आज जो सचिव महोदय से जो इन लोगों की बात हो चुकी है और इन्होंने अपनी मांग यहाँ पर रख दी है। अब देखना ये है कि होगा क्या, और लोगों से भी एक अपील रहेगी कि आप इनको जो वो साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।